Dear students, this class is for B.Ed second year and इस क्लास में मैं आपको शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित आज निर्देशन की आवश्यकता की चर्चा इस क्लास में करूंगी। ये आपका बच्चों पेपर 4 है। पेपर 4 है बच्चों, आपका कंपलसरी पेपर है और पार्ट आपका ये है 5। इससे पहले मैं 4 क्लास इससे संबंधित निर्देशन से संबंधित ले चुकी हूँ। आज की क्लास में हम जानेंगे बच्चों कि निर्देशन की आवश्यकता। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि निर्देशन की आवश्यकता सामाजिक आधार पर किस तरह से निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आज हम जानेंगे कि शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता किस तरह से होती है। बच्चों देखिए, शैक्षिक आधार पर अगर हम निर्देशन की आवश्यकता की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है पाठ्यक्रम चयन। दूसरा, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के निराकरण हेतु। तीसरा है बच्चों अनुशासनहीनता की समस्या के निराकरण में। चौथा है बच्चों उचित समायोजन हेतु। पांचवा है छात्रों की योग्यता एवं महत्वाकांक्षा के मध्य समायोजन स्थापित करने में। और 6th है बच्चों शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर को बनाए रखने में। ये शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं पाठ्यक्रम चयन में। पाठ्यक्रम चयन में किस तरह से समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने और किस तरह से हमारी निर्देशन प्रक्रिया या निर्देशन हमारी किस तरह से पाठ्यक्रम चयन में मदद करते हैं। बच्चों जैसा आज देखिए हमारा जिस तरह से वैज्ञानिक युग आ गया है, नए नए विषय हमारे सामने आ रहे हैं। परंपरागत विषय जो है उसके साथ साथ उसमें कई नए विषय जुड़ रहे हैं। तो उन विषयों का चयन किस प्रकार से किया जाए, कौन सा विषय लेकर के हम आगे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, कौन सा विषय हमारे रुचि और योग्यता के अनुरूप है, इन सब चीजों की समस्या हमारे बालकों के सामने रहती है और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी निर्देशन प्रक्रिया जो विद्यालय स्तर पर चलती है वो हमारी इस चीज में मदद करते हैं और बताते हैं वो कि आपकी रुचि, आपकी योग्यता, आपकी अभिक्षमता, आपकी क्षमता के अनुसार आपको कौन सा विषय चयन करना चाहिए और कौन सा विषय आपके लिए सूटेबल रहेगा। इन सब में हमारी मदद करते हैं। तो निर्देशन की आवश्यकता हमें विषय चयन में भी पड़ती है। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के निराकरण हेतु। बच्चों अपव्यय और अवरोधन क्या है? अपव्यय और अवरोधन बच्चों बीच में जो बच्चे स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं। अब बीच में छोड़ने का क्या कारण है? कभी तो होता है कि पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया तो बच्चों को वहां छोड़ना पड़ता है। कभी ये भी हो जाता है कि पेरेंट के सामने फीस जमा करने की समस्या है तो उन्होंने बीच में छोड़ने के लिए कह दिया। कभी क्या होता है कि बच्चे विद्यालय में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं और उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे एक क्लास में रह करके बार बार अनुत्तीर्ण होते जाते हैं, बार बार फेल होते जाते हैं, तब भी उन्हें बीच में विद्यालय को छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से नाना प्रकार की अवरोधन एवं अपव्यय की समस्या हमारे विद्यालयों में बालकों के सामने आती है और उनको उस समस्या से निकालने के लिए, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए हमारी निर्देशन प्रक्रिया उनकी मदद करती है। फिर है बच्चों अनुशासनहीनता की समस्या के निराकरण में। आज बच्चे जो है विद्यालय में काफी अनुशासनहीनता दिखाते हैं। अब अगर हम कहें अनुशासनहीनता क्यों, तो शायद कह सकते हैं कि हमारी शिक्षकों की गैर जिम्मेदारी या फिर विद्यालय का ऐसा एटमॉस्फेयर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स जो बच्चों को अधिक से अधिक सुख सुविधा या भौतिक संसाधन दे देते हैं। तो इस तरह से कई चीजें होती है बच्चों कि जिसके कारण कि बच्चों में अनुशासनहीनता आती है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आगे नेतागिरी करना और विद्यालय में तोड़फोड़ करना और अराजकता फैलाना, इस तरह से कई अनुशासनहीनता
दिखाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और उन समस्याओं के समाधान में भी हमारी निर्देशन प्रक्रिया उनकी मदद करती है। फिर बच्चों है उचित समायोजन हेतु। देखिए बच्चों, बच्चे विद्यालय में, अगर हम शिक्षा जगत की बात करें तो विद्यालय में बच्चे अपने आप को जल्दी समायोजित नहीं कर पाते हैं। विभिन्न देखिए व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बालकों में या व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अलग अलग आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, अलग अलग अभिक्षमता के बच्चे होते हैं, अलग अलग योग्यता के बच्चे होते हैं। तो निश्चित ही वह अपने आप को सबके साथ एक साथ रह करके वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समायोजन की समस्या पैदा होती है और अगर वो खुद को समायोजित नहीं कर पाते हैं तो अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पैदा होती है। और फिर उसके बाद बीच में पढ़ाई छूटना, बीच में पढ़ाई छूटे उसके बाद आगे पढ़ाई जारी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है कि अनुशासनहीनता आती है और उनमें जब वही है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, तो जब खाली दिमाग होगा तो शैतान का घर होगा ही होगा। तो निश्चित ही उनके सामने बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। तो हमें निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा बालकों को ये चीज बताई जाती है कि किस तरह से उनके वो अगर विद्यालय में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं तो आखिर उसका क्या कारण है और उस कारण का निवारण करने के लिए उनकी प्रॉपर मदद करते हैं हमारी निर्देशन प्रक्रिया। पूरी एक संगठन होती है निर्देशन प्रक्रिया चलाने के लिए, एक पूरा ग्रुप होता है जो कि निर्देशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। उनके द्वारा उन बच्चों को जो समायोजित विद्यालय में नहीं हो पा रहे हैं उनकी मदद की जाती है और उनको उनके कारण का पता किया जाता है कि क्यों समायोजित नहीं हो रहे हैं और किस तरह से इनको समायोजित किया जा सकता है। तो इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करके वो बच्चों को विद्यालय में समायोजित होने के लिए उनकी सहायता करते हैं। फिर बच्चों है छात्रों की योग्यता एवं महत्वाकांक्षा के मध्य समायोजन स्थापित करने में। बच्चों देखिए, छात्रों की योग्यता एवं महत्वाकांक्षा दो चीजें होती है बच्चों। छात्रों में एक तो योग्यता होती है, दूसरी महत्वाकांक्षा होती है, मतलब कुछ करने की इच्छा। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनमें उपयुक्त योग्यता नहीं होती है, ठीक है, उपयुक्त योग्यता नहीं होती है, लेकिन उनकी आकांक्षा स्तर, अगर उनकी हम आकांक्षा स्तर की बात करें, एम्बिशंस की बात करें तो उनकी एम्बिशंस बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन उनका योग्यता स्तर निम्न होता है और आकांक्षा स्तर बहुत उच्च होता है। और कुछ एक बच्चों ऐसे भी होते हैं कि जिनकी आकांक्षा स्तर तो निम्न होती है और योग्यता स्तर बहुत उच्च होती है। तो ऐसे में बच्चों उनको ये नहीं पता होता है बच्चों को कि वो अपनी आकांक्षा के स्तर का उपयुक्त निर्धारण कैसे कर पाए, उनको ये नहीं पता चलता है और अपना भावी कार्यक्रम निर्धारित किस तरह से करें। तो ऐसे में क्या होती है, वो अपना भावी कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है और संसाधनों की क्या होती है, बर्बादी होती है। भाई आपकी योग्यता तो निम्न है लेकिन आकांक्षा स्तर बहुत अधिक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी आप संसाधन जुटाएंगे, जो भी संसाधन का यूटिलाइज करेंगे वो सब आपका व्यर्थ जाएगा। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आकांक्षा स्तर इतनी अधिक नहीं होती है, उनकी योग्यता स्तर अधिक होती है, लेकिन वो अपनी आकांक्षा स्तर का उपयुक्त निर्धारण नहीं कर पाते हैं, जो कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विद्यालय के लिए, कहीं के लिए भी बहुत कष्टप्रद होती है। और अगर हम दोनों की बात करें, चाहे हम उसकी बात करें कि जिसके पास योग्यता ज्यादा है आकांक्षा कम है, या आकांक्षा ज्यादा है योग्यता कम है, तो दोनों के लिए ही चीजें कष्टप्रद होती है। तो ऐसे में बच्चों को प्रॉपर ये चीज बताना कि आपको अपनी योग्यता के स्तर के अनुसार आपको अपने एम्बिशंस को सेलेक्ट करना चाहिए या अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता स्तर को जानना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों की जानकारी हमारी निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।
फिर है बच्चों शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर को बनाए रखने में। शैक्षिक उपलब्धियां, आज बच्चे जो है वो शिक्षा से संबंधित उपलब्धियां तो प्राप्त कर रहे हैं, मतलब क्लास बाय क्लास पास तो होते जा रहे हैं, उत्तीर्ण होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी अगर हम शैक्षिक स्तर की बात करें, अगर उनकी योग्यता स्तर की बात करें, तो उनके स्तर में दिन प्रतिदिन गिरावट होती जा रही है। और इसका कारण हमारे कहीं न कहीं विद्यालय जिम्मेदार है, शिक्षक जिम्मेदार है, वहाँ का एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है। तो वो कारण कुछ भी हो बच्चों, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा से संबंधित उपलब्धियां तो प्राप्त हो रही है, हमें क्लासेस तो मिलती जा रही है, हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी योग्यता स्तर धीरे धीरे गिरती जा रही है। और इस कारण आगे चल करके इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, जिसका की निवारण करने के लिए निर्देशन प्रक्रिया की मदद लेनी पड़ती है। तो बच्चों आपने आज जाना कि शैक्षिक आधार पर निर्देशन की किस तरह से आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा आई थिंक कि हमारे निर्देशन प्रक्रिया में सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर किस तरह से निर्देशन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक आधार पर या शैक्षिक आधार पर निर्देशन के क्या महत्व होते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी।